अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड बन चुका है कि नौजवान रात के 2-3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर और इस तरह के सोशल मीडियाज़ पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं और लगे रहते हैं। फिर उनसे सुबह की नमाज कज़ा हो जाती है और 12 बजे के बाद वो उठते हैं। वो आराम फरमा रहे होते हैं और घर में भी कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो इनको इस चीज़ से, इस अमल से रोक सके। आज हम आपको बताएंगे कि इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ऐसे लोगों के लिए क्या फरमान है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है, जो आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है कि जो इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो इस अमल को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद करार दिया है। दोपहर के अलावा किसी भी वक्त में ना सोया करो, जिसे कलूला कहा जाता है। वो दोपहर का औकात है, इसे अदा किया जा सकता है। ये अमल हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलूला वो नहीं जिसमें लोग दोपहर में पेट भर के खाना खाकर सो जाते हैं, बल्कि कैलूला वो है जिसमें आप चाहे खाना खा चुके हों या नहीं, बस थोड़ा आराम करना दोपहर में ज़रूरी होता है ताकि आपका बाकी दिन जो है वो अच्छे से गुजरे, आप फ्रेश रहें और बाकी हिस्सा आपके दिन का अपने कामों में सर अंजाम दे सकें। मेरे दोस्तों, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैंने अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खा के फ़ौरन ना सोया करें, इससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा हो जाती है। और ये तारीख की बातें आज इस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है, ये मानना है कि अगर इंसान खाना खा के फ़ौरन सो जाता है और तो दिल के मर्ज में मुब्तला हो सकता है। और यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था। एक दफ़ा उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और फरमाने लगा, या अली, जो इंसान सुबह सवेरे सोया पड़ा रहता है तो उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? जवाब में उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स सुबह के टाइम सोया पड़ा रहता है और फजर की नमाज भी कज़ा कर देता है, या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमान की तरफ से ज़मीन पर उनका रिस्क लेके आते हैं, लेकिन उनके सोए होने की वजह से फरिश्ते वो रिस्क वापस लेकर चले जाते हैं। जब भी शख्स नींद से बेदार होता है तो वो अल्लाह ताला से रिस्क की तंगी की शिकायत भी करता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे रिस्क को कुशादा कर। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के फरमान के मुतरादिफ जाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी बात कैसे मान सकता है? नाज़रीन व सामीन, ऐसे लोग जो रिस्क की तंगी की वजह से शिकायत करते हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं तो जवाब में ये कहते हैं कि हमारी आंख सुबह खुलती ही नहीं और हमें सुबह सवेरे नहीं उठा जाता। लिहाजा यही वजह है कि रिस्क उन पर तंग कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, और वो तंगी और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते रहते हैं। मेरे तमाम प्यारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सुबह सवेरे उठकर नमाज अदा किया करें और कोशिश किया करें कि मर्द हज़रात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें, फिर देखिए कि आपका दिन कितना बाबरकत गुजरता है। और जो लोग 12 से 1 बजे उठते हैं, उनके हालात कुछ यूँ होते हैं कि उनके दिन के कई काम नहीं होते और वो जान ही नहीं पाते कि उनका दिन गुजरा कैसे है, उनका दिन कैसे मूव किया है, उनका दिन कैसे, वक्त कैसे उनको जकड़ रहा है, उनके आपस में क्या मामलात हैं, उनसे कोई डिसीजन सही तरह नहीं होते। जो लोग सवेरे जागते हैं वो अपने काम को भरपूर तरीके से सरअंजाम भी देते हैं और उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून नींद और ज़िंदगी बसर करते हैं, और वो लोग किसी भी बीमारी में मुब्तला भी नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम सुबह सवेरे उठें। अल्लाह ताला हमें सुबह सवेरे उठने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल TV 004 को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।